Hi kids, let's do English for Standard 7 CBSE board, and this is your chapter number 1. 3 questions. Let's begin. So in the starting it says a king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा है जिसके 3 सवाल हैं जिसके वो जवाब ढूंढ रहा है. सीकिंग ढूंढना, जवाब ढूंढ रहा है. वो सवाल क्या है और क्या राजा को वो मिलेगा जो वो चाहता है. लेट्स बिगिन. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में ये विचार आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ें पता हों. These 3 things were, ये 3 चीज़ें थीं. What is the right टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है, उसे स्टार्ट करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, वो कौन लोग हैं जिसकी उसे बातें सुननी चाहिए. वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने इसलिए जो है अपने पूरे राज्य में मैसेंजर्स यानी संदेशवाहक भेजे और ये वादा किया कि जो भी जो है इन सवालों के सही जवाब देगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा. Many wise men came to the king but they all answered his questions differently. बहुत से वाइज मैन, बुद्धिमान लोग राजा के पास आए बट उन सब ने इसके जवाब अलग अलग दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बना के उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. सिर्फ इसी तरह से उन्होंने बोला कि वो जो है कोई भी काम जो है उसके सही समय पे कर पाएगा. अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. बाकियों ने कहा कि ये तो नामुमकिन है पहले से डिसाइड करना कि किसी काम को करने का सही समय क्या है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. राजा को जो है वो हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए, सब चीज़ों पे नज़र रखे, कोई भी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों को वो अवॉइड करे और वही करे जो उसे उस समय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. फिर कुछ लोगों ने कहा कि राजा को काउंसिल, एक ऐसे समूह की ज़रूरत है जो सलाह दें. काउंसिल मतलब सलाहकारों का ग्रुप. तो उसकी उसे ज़रूरत है, बुद्धिमान लोगों के ग्रुप की जो है उसे बता सकें कौन सा काम कब करना है. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. इसलिए क्योंकि एक इंसान के लिए ये तो नामुमकिन है डिसाइड करना सही से कि कौन सा काम किस समय करना चाहिए. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. बट फिर बाकी लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो वो अर्जेंट हों, बहुत ही ज़रूरी हों. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. ये सलाहकारों के निर्णय का वेट नहीं कर सकती हैं. डिसीजन मतलब निर्णय. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. इसलिए किसी भी काम को करने के सही समय को डिसाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो फ्यूचर में क्या होना है, हम भविष्य देख सकें. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. और सिर्फ जो जादूगर हैं वो ये कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors.
दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है उसके सलाहकार. Others said the priest. बाकी लोगों ने कहा पंडित. A few others chose the doctors. कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना. And yet others said that his soldiers were the most necessary. फिर बाकी लोगों ने कहा कि उसके जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. To the third question, some said science, others chose fighting and yet others religious worship. तीसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने विज्ञान को, कुछ ने लड़ाई को और कुछ ने भगवान की पूजा को चुना. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. राजा के जो सवालों के जवाब थे वो इतने अलग अलग राजा को मिले कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ. सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने कोई रिवॉर्ड, कोई इनाम नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसकी बजाय उसने जो है ये निर्णय लिया कि वो एक जो है हर्मिट मतलब वो इंसान होता है जो अकेला रहता है और बहुत ही सादा जीवन जीता है. तो उसने सोचा वो ऐसे किसी संत इंसान के पास जाएगा और जो है उससे जाके सलाह मांगेगा. तो ये जो हर्मिट था ये अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध था. वाइडली नोन फॉर हिज विजडम मतलब ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध था. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. वो जो हर्मिट था वो एक वुड यानी जंगल में रहता था. एक छोटा सा जो जंगल होता है जो बहुत बड़ा ना हो उसे वुड कहते हैं, वुड्स. वो वहाँ रहता था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. वो सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने भी साधारण कपड़े पहन लिए. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. इससे पहले कि राजा हर्मिट की वो झोपड़ी के पास पहुंचता उसने अपना घोड़ा और अपना बॉडीगार्ड दोनों वहीं पे छोड़ दिए और अकेले गया. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे राजा जो है वो हर्मिट की झोपड़ी के पास आया, उसने देखा कि हर्मिट जो है वो तो ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड, वो ज़मीन में गड्ढा कर रहा था. डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना. वो खोद रहा था, अपने झोपड़ी के बाहर जो है वो खोद रहा था. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. वो जो है उसने राजा को हेलो बोला और फिर वो जो है उसने अपना काम जारी रखा जो खोदने का काम था. The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. hermit जो है वो बहुत ही बूढ़ा था और कमज़ोर था. तो वो जब वो काम कर रहा था तो वो तेज़ तेज़ से सांसें ले रहा था. The king went up to the hermit and said, राजा हर्मिट के पास पहुंचा और कहा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा जो है वो हर्मिट के पास गया और बोला कि देखिए मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, क्योंकि मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं कैसे सीखूं कि कैसे कौन सा सही काम सही समय पे करना है, ये मैं कैसे सीखूं. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. वो कौन है जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अफेयर्स मतलब काम. तो और वो कौन से काम हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. हर्मिट ने जो है राजा की बातें सुनी पर कुछ बोला नहीं. वो अपना खोदता रहा. आप थक गए हो, ऐसा राजा ने कहा उसे देख के. और फिर उसने कहा कि लाओ मैं आपसे ये कुदाल ले लेता हूँ और मैं आपका काम कर देता हूँ. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. हर्मिट ने थैंक यू बोला और राजा को अपना जो कुदाल था वो दे दिया और खुद ज़मीन पे बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने जो है वो 2 बेड्स, यानी बेड्स का मतलब हुआ हम छोटी छोटी जगह बनाएं समतल सी जहाँ पे हम सब्ज़ी या फूल उगाएं, उसे हम कहते हैं बेड्स. जहाँ पे हम सब्ज़ी, फल, फूल इस टाइप की चीज़ें उगाते हैं. तो राजा ने ऐसे 2 बेड्स जो है वो खोद लिए थे. ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन. उसने फिर रुक के अपना सवाल दोबारा पूछा. रिपीटेड मतलब दोबारा पूछना. द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप. हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया बट
खड़ा हो गया. Stretching out his hand for the spade and said, और उसने अपना हाथ बढ़ा के जो है वो कुदाल मांगी और बोला, Now you rest and let me work. अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो. But the king did not give him the spade and continued to dig. पर राजा ने जो है उसे अपनी वो कुदाल नहीं दी और वो खोदता रहा. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीता, फिर बाद दूसरा. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. शाम जो है वो सूरज जो है वो पेड़ों के पीछे जाने लगा. शाम हो गई तो राजा ने जो है अपनी जो कुदाल थी उसे ज़मीन में गाड़ा और उसने हर्मिट से कहा कि देखिए बुद्धिमान पुरुष, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब के लिए आया हूँ. अगर आप मुझे जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने घर चला जाता हूँ. Here comes someone running, said the hermit. देखो कोई तो दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा हर्मिट ने बोला. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा एक बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला इंसान. एक दाढ़ी वाला इंसान जो है वो भागता हुआ आ रहा था उनकी तरफ. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसके हाथ जो है वो उसने अपने पेट को दबा रखा था और उसमें से खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो फेंट यानी बेहोश हो गया और ज़मीन पे गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और हर्मिट ने जो है जब उसके कपड़े उतारे तो देखा उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था. वूंड मतलब घाव. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से कवर किया, बट खून बहना रुका नहीं. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. राजा ने जो है उसके ऊपर पट्टी दोबारा करी. रीड्रेस मतलब दोबारा पट्टी करना घाव के ऊपर, जब तक कि खून रुकना बंद नहीं हुआ. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उस आदमी को थोड़ा बेहतर लगा तो उसने जो है कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा ने ताज़ा पानी लाया और उसको दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. इस समय तक जो है सूरज बिल्कुल डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. राजा ने जो है उस हर्मिट की मदद से उस चोट खाए इंसान को जो है उसे झोपड़ी के अंदर ले गए और उसे बिस्तर पे लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. वो आदमी जो है अपनी आंखें बंद करके शांति से लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. राजा जो है वो अपनी वॉक और अपने काम से बहुत थक गया था. दिन भर जो उसने किया था तो वो भी ज़मीन पे लेटा और पूरी रात सो गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो उठा तो उसे थोड़ा टाइम लगा ये समझने में कि वो कहाँ पे है और ये दाढ़ी वाला इंसान कौन है जो बिस्तर पे लेटा हुआ है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. मुझे माफ़ कर दो, ये वो दाढ़ी वाले इंसान ने कहा जब उसने देखा कि राजा उठ गया है. तो उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में, कमज़ोर सी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ और मेरे पास मैं किस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करूँ. सेड द किंग. राजा ने बोला, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. आप मुझे नहीं जानते हो बट मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी. स्वोर मतलब कसम खाना, आपसे बदला लेने की. रिवेंज यानी बदला लेने की कसम खाई थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था एंड
मेरी जो प्रॉपर्टी थी उस पर कब्ज़ा कर लिया था. सीज्ड मतलब कब्ज़ा कर लेना. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता चला था कि आप उस हर्मिट से मिलने जा रहे हो अकेले, तो मैंने सोच लिया था कि मैं आपको आपके वापसी के रास्ते में मार दूंगा. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. पर जो है दिन जो है वो बीत गया और आप वापस नहीं आए, तो मैं अपनी जो छुपने वाली जगह थी उससे बाहर निकला और मुझे आपका बॉडीगार्ड मिल गया जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे तो भाग लिया लेकिन मैं मर ही जाता अगर आपने मेरे घाव पे पट्टी नहीं करी होती. I wish to kill you and you have saved my life. मैं तो आपको मारना चाहता था बट आपने मेरी जान बचा ली. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. अब मैं जब तक रहूँगा मैं आपकी सेवा करूँगा बिल्कुल वफादारी से और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बहुत खुश हुआ कि उसने अपने दुश्मन के साथ इतना अच्छे से दोस्ती कर ली थी, तो उसने जो है उसे माफ़ कर दिया. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. तो राजा ने उसे माफ़ ही नहीं कर दिया बल्कि उसने ये भी कहा कि मैं अपने नौकर और अपने डॉक्टर जो है तुम्हारी देखभाल के लिए भेजूंगा और जो तुम्हारी प्रॉपर्टी मैंने कब्जा किया है वो भी वापस कर दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. राजा जो है वो उस घायल इंसान को छोड़ के जो है फिर वो बाहर गया ताकि वो हर्मिट से मिल सके. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. उसने सोचा कि जाने से पहले अपने सवालों के जवाब तो ले लूँ. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट जो था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और बीजे बो रहा था उन बेड्स में जिन्हें कल राजा ने खोदा था. The king went up to the hermit and said, राजा ने हर्मिट के पास जाके बोला, For the last time I beg you to answer my questions, wise men. आखिरी बार मैं आपसे विनती करता हूँ बुद्धिमान मनुष्य कि आप मुझे जो है मेरे सवालों के जवाब दे दो. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हारे सवालों के जवाब तो ऑलरेडी तुम्हें मिल गए हैं, ये हर्मिट ने बोला. वो तभी भी झुका हुआ था लेकिन उसने जो है उसकी तरफ देखा, जो राजा उसके आगे खड़ा हुआ था उसकी तरफ देख के उसने कहा कि तुम्हारे सवालों के जवाब तो तुम्हें मिल गए हैं. How have I been answered? What do you mean? कैसे? मुझे कैसे जवाब मिल गए हैं? आपका क्या मतलब है? Do you not see? तुम्हें दिख नहीं रहा, replied the hermit. हर्मिट ने जवाब दिया. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुमने जो है कल मेरी कमज़ोरी पे दया नहीं खाई होती, pitied मतलब दया करना किसी पे, कल तो जो है तुमने और मेरे उस पर दया खा के तुमने अगर ये बेड्स मेरे लिए नहीं खोदे होते तो तुम वापस चले जाते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो वो आदमी तुम पे अटैक कर देता और तुम सोचते कि काश मैं वहीं रुक गया होता हर्मिट के पास. So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था? जब तुम मेरे लिए बेड्स खोद रहे थे. And I was the most important man. और मैं सबसे महत्वपूर्ण इंसान था. And to do me good was your most important business. और मेरा अच्छा करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद जब वो आदमी दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट समय था जब हम उसकी देखभाल करें. Because if you had not dressed his wounds, if he would have died without having made peace with you. क्योंकि अगर हम जो है उसके घाव पे पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता और वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं बन पाता, तुमसे जो माफ़ी मांगी वो भी नहीं हो पाता. So he was the most important man.
इसलिए वो सबसे ज़रूरी इंसान था. And what you did for him was your most important business. और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था. Remember then, there is only one time that is important and that time is now. सिर्फ एक समय है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो समय है ये समय, अभी का समय जो प्रेजेंट है. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. ये सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही वो समय है जिसमें हमारे पास पावर है कुछ करने की. हम इसी समय में कुछ कर सकते हैं. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. सबसे महत्वपूर्ण जो इंसान है वो जिसके साथ तुम उस क्षण में हो. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा और हम किसी और से मिलेंगे भी या नहीं. The most important business is to do that person good. सबसे महत्वपूर्ण काम है उस आदमी का अच्छा करना. Because we were sent into this world for that purpose alone. क्योंकि हमें जो है इस दुनिया में सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ भेजा गया है कि हम लोगों का अच्छा करें. Leo Tolstoy. This story is by who? Leo Tolstoy. Okay, so we'll do in part 2 the comprehension.